Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanathimmirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। So we are reading Vaishnav etiquettes and we are at प्रसादम। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीचिंग के बारे में, प्रीचिंग करते टाइम क्या एटिकेट्स, और स्पीच के बारे में। सो अब पढ़ते हैं प्रसादम। प्रसादम थोड़ा लंबा टॉपिक है और सबसे काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ, हमको पता है कि हम क्या खाते हैं उससे हमारी भक्ति पे, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि खाने की जो टंग है वो हमारी एक मेजर ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रिय है। तो ज्ञान इंद्रियों में आती है हमारी जीवा। तो इसलिए हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्वाद लगे हुए हैं, गलत गलत, उसको छोड़ना जरूरी है ताकि हम कृष्णा के लिए प्रसाद बना सकें, भोगा बना सकें। तो उसके कुछ एटिकेट्स हैं। First and foremost, one should eat only prasadam, that is food that has been offered to Lord Krishna with devotion. Ideally, one should eat food that is cooked by devotees, offered to the Lord by devotees, served by devotees. One should try to come as close to this ideal standard as is practically possible, given the limitations of city life and needs of preaching. तो सिर्फ प्रसाद खाना है जो भगवान को भोग लगा हो, और उसका सबसे अच्छा स्टैंडर्ड ये कि उसको वो भक्तों ने ही बनाया हो, भक्त ही उसको ऑफर करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और भक्त ही उसको सर्व करेंगे। और ये सबसे आइडियल स्टैंडर्ड है। अगर हम ये मीट कर सकते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पर हमें अपनी लिमिटेशन देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ रहते हैं। अगर हमें प्रीचिंग करने के लिए, हम तो नहीं लेकिन जो बड़े डिवोटीज होते हैं वो प्रीचिंग करने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उनको काफी ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जरूरी नहीं कि हर बार वो भक्तों के बने हाथ के बना हुआ खाना खा पाए। Unless absolutely necessary for preaching or service, food cooked by non-devotees should be avoided. In the same spirit, all commercial food items like chocolates, ice creams, chips, biscuits, cold drinks, bread should be avoided at home. To guests, one may offer homemade foods and natural drinks like lemon water, fruit juice, etc. तो जो बाहर की बनी हुई इस तरह की कमर्शियल चीजें होती हैं, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट हो गए, कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं हम, ब्रेड हो गई, ये सब चीजें भी, अब ये भी बहुत आइडियल स्टैंडर्ड है, ये सब चीजें भी वो कह रहे हैं कि घर पे नहीं रखनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये किसी और ने बनाई है बेसिकली, है ना। तो जो भी देखिए, जहां पर भी अ, खाने को बनाया गया है अग्नि का प्रयोग करके, राइट, जहाँ पे अग्निदेव आ गए बीच में, तो वो फिर खाना कैसा बना है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। किस कॉन्शियसनेस में, किस भावना से किस व्यक्ति ने बनाया है, उसकी क्या सोच रही होगी उस टाइम खाना बनाते टाइम। बहुत तरह के पापी लोग, बहुत तरह के कामी लोग, है ना, गलत गलत विचारों वाले ऐसे लोग हैं जो खाना बनाते हैं, खासकर रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और ये सब चीजें भी। तो इसीलिए हमें वो अवॉइड करनी चाहिए, करने को बोला गया है। और अगर घर पे जितना हो सके घर पे चीजें बनाई जाएं, अपने आप बनाई जाएं, रॉ मटेरियल ला कर, रॉ मटेरियल ला सकते हैं ऑब्वियसली कहीं से, लेकिन उसको फिर जब अग्नि में बनाया जाता है वो खुद बनाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। Commercial items may be selectively had while traveling or in otherwise compelling circumstances. Where the prasadam one is carrying with oneself is not sufficient, or as an addition, uncooked and raw foods like fruits, nuts, milk, etc. are preferable to commercially cooked items. अगर आपको बाहर खाना पड़ता भी है, मान लीजिए, वैसे तो आप प्रसाद लेके चलिए ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रसाद लेके चले, वो इनफ नहीं था, कम पड़ गया, तो फिर कुछ रॉ फूड्स खा सकते हैं जो बनाने नहीं पड़े किसी को, जैसे कि फल या
नट्स वगैरह, मिल्क, है ना, दूध वगैरह ले सकते हैं। इस तरह की चीजें जो किसी को बनानी नहीं पड़ेंगी, जो रॉ होती हैं, ऐसे ही मिल जाती हैं, उनको उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फिर, या वो लेकर खुद भी लेकर चल सकते हैं। Sometimes while traveling or in the course of some preaching or service or professional work, one may be compelled to eat in a restaurant. One should select, if possible, a restaurant which is purely vegetarian, and even then be careful to order items which are without onion and or garlic. तो फिर अगर बाहर खाना भी पड़े तो ऐसा रेस्टोरेंट हो जो वेजिटेरियन हो, जहाँ पे जैसे कि जैन रेस्टोरेंट होते हैं, इंडिया में तो जैन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी कहीं वेजिटेरियन या वीगन रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे अनियन गार्लिक ना मिले अगर, या उनको बोल दें कि नहीं डालें, तो ऐसा खा सकते हैं। लेकिन ये भी आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि वो खाना भी उसमें कम पाप लगेगा, लेकिन पाप उसमें भी लगेगा क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ। तो फिर हम मन में अपनी मेंटल ऑफरिंग कर सकते हैं भगवान को, लेकिन ये याद रखिए कि वो जब बना है उसके बाद उसका भोग नहीं लगाया गया है। तो वो खाना इतना आइडियल नहीं है, लेकिन वो फिर भी अनियन गार्लिक या नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाने से बेटर है ना। One should eat prasadam which is sattvic in nature and avoid foods that are rajasic, that is foods which are very spicy, oily and rich. ठीक है, सात्विक होना चाहिए, मतलब सादा खाना होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, ऑयली, फ्राइड, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पाइसी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, वो मोड ऑफ पैशन में या राजसिक मोड में आ जाएगा वो। तो थोड़ा खाना को थोड़ा सात्विक बनाया जाए, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और वो हमको मोड ऑफ गुडनेस में भी रखेगा। फिर अगर हम ज्यादा ऐसे स्पाइसी या ऑयली खाएंगे, फ्राई करके हर चीज बार बार फ्राई करके खाना ठीक नहीं है। Bhoga must be offered in the proper way at home. Prasadam should not be wasted. Excess prasadam should be put in another plate before eating. तो यहाँ पे अपेंडिक्स 5 में बताया गया है कि क्या कैसे भोगा को ऑफर करते हैं, वो भी हम देखते हैं, और बाकी बताया कि इसको वेस्ट नहीं करना। After everyone in the family has eaten, if prasadam is still left, it may be retained for some time for the next meal if possible, or distributed outside somewhere. Prasadam should be eaten only with the right hand. The left hand is for touching other parts of the body. While serving prasadam, the serving spoon should not touch the plate or the half-eaten prasadam. तो जिससे हम सर्व कर रहे हैं, है ना, जो सर्विंग स्पून जिसे हम डाल रहे हैं प्लेट में, वो प्लेट को टच नहीं करना चाहिए, या फिर हाफ ईटन प्रसाद जिसको खाया गया वो उस पर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सारा प्रसाद झूठा हो जाएगा। इसका ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से डालना चाहिए, प्लेट में जब डालते हैं ऊपर से डालना चाहिए ताकि वो प्लेट को टच नहीं करे। One should eat prasadam in moderation and preferably at fixed times of the day. Overeating and eating wrong kinds of food are not good for spiritual life and also for health. Controlling our diet will help us control our tongue, and this will help us in turn to control our senses. तो मॉडरेशन में खाना चाहिए। देखिए, जो वो वाला श्लोका आपको याद होगा, उपदेशाष्टकम का फर्स्ट श्लोका जो मैंने पहले भी बताया था, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे धीरा सर्वम अपि माम शिष्याम स पृथ्वीम स शिष्यात। तो उसमें कहा गया है जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। सो जीव मतलब अपनी टंग को कंट्रोल करो, उदर मतलब अपने पेट को कंट्रोल करो। तो कोई पूछ सकता है कि टंग भी खाने के लिए है और पेट भी, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो टंग का मतलब है कि हम क्या खा रहे हैं, जीवा का मतलब है कि हम क्वालिटी ऑफ फूड क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कि हम सात्विक खाना खाएं, उसमें हम मीट नहीं खाएं, उसमें अनियन गार्लिक नहीं हो, वो भक्त के हाथ का बना हुआ हो, वो भगवान को भोग लगा हुआ हो, भक्त ही उसको आपको सर्व करे, तो ये आपने खाया। ये तो टंग की बात हो गई, जीव वेगम हो गया। उदर वेगम होता है कि अपने स्टमक को कंट्रोल करना, मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड हम कितना खा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फूड हम कितना खा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। तो कोई ये सोच के बोले कि मैं तो प्रसादम खा रहा हूँ तो मैं कितना भी खा सकता हूँ, तो वो गलत है। ऐसा नहीं कि प्रसादम खा रहे हैं तो कितना भी खा सकते हैं। प्रसादम को सिर्फ ऑनर किया जाता है, ठीक है, वी ऑनर प्रसादम, राइट, वी ऑलवेज से कि प्लीज ऑनर द प्रसादम। तो क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है, तो इसको हम सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए मॉडरेशन में, ऐसा नहीं कि और फिक्स टाइम्स ऑफ द डे पे, मतलब कि बहुत लेट रात को खाना,
है ना, या बहुत ज्यादा खाना या गलत तरीके का खाना खाना, ये सभी चीजें अच्छी नहीं है, ना तो हमारी हेल्थ के लिए ना हमारी भक्ति के लिए। तो इसलिए डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, एंड दैट विल कंट्रोल आवर टंग। और टंग, देखिए टंग सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रिय होती है। अगर हम अपनी टंग को, जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपनी जो बाकी की सेंसेस हैं उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जीवा से में जब प्रसादम जाता है तो प्रसादम से शुद्धिकरण होता है पूरे शरीर का, सारी इंद्रियों का, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का भी, कर्म इंद्रियों का भी, और फिर हमारे मन का और हमारी बुद्धि और ईगो का भी, राइट। तो पूरी बॉडी का, ग्रॉस एंड सटल बॉडी का शुद्धिकरण टंग से ही होता है, एक्चुअली जीवा से होता है। इसलिए जीवा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए जीवा वेगम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम बाकी की सेंसेस को और अपनी सटल सटल बॉडी को भी प्योरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर ऑनरिंग प्रसादम अप्रोप्रिएट प्रेयर्स शुड बी चैंटेड। वो प्रेयर्स भी हम पढ़ेंगे क्या है। तो भोगा लगाते टाइम, भगवान को भोगा चढ़ाते टाइम क्या प्रेयर्स बोली जाती हैं वो भी हमें आनी चाहिए, और भोगा को ऑनर करने से पहले क्या प्रेयर्स बोली जाती हैं वो भी पता होनी चाहिए। Prasadam must be honored with a consciousness that it is Krishna's mercy and is non-different from him. Therefore, except where necessary for preaching, one should maintain silence. Hearing a lecture or cassette at that time is also beneficial. तो जब हम प्रसादम को ऑनर करते हैं तो ये सोचकर करना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान की मर्सी है। प्रसाद मतलब ग्रेस या मर्सी। इवन क्रिश्चियंस भी बोलते हैं ना कि लेट्स से आवर ग्रेस बिफोर द ईटिंग, है ना। तो ग्रेस का मतलब कि मर्सी है ये भगवान की। तो ये भगवान से नॉन डिफरेंट है, भगवान का महाप्रसाद भगवान से अभिन्न होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम प्रसाद को ऑनर कर रहे होते हैं तो चुपचाप बैठ के खा सकते हैं, या फिर अगर हम कुछ प्रीच कर रहे हैं तो वो सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, या कोई लेक्चर या कैसेट जैसे कुछ लगा लिया लेक्चर वगैरह और वो सुनते रहे, लेकिन प्रजल्पा नहीं करना चाहिए प्रसादम खाते ऑनर करते टाइम। When guests visit the house, the boga that has been offered to the home deities becomes Mahaprasadam, which should be distributed to all present in small quantities. Fresh hot prasadam should be served out as per requirements to all the guests, including Guru and Sannyasis. When senior Vaishnavas are present, we should patiently wait till they have begun eating, and only then we should begin eating, unless we are told otherwise. One should get up after finishing prasadam only when all have finished eating, except with the permission of senior Vaishnavas present. तो ये तो ठीक है कि जो गेस्ट हैं सबको महाप्रसाद देना चाहिए, वह सीनियर वैष्णव खा लें, फिर हमें खाना शुरू करना चाहिए, और जब सब खा लें तभी हमें उठना चाहिए। गुरुज महाप्रसादम शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेजेंस ऑफ द न्यू कमर्स। अब ये भी सब टेम्पल की बातें हैं जहाँ पर तरह तरह के वैष्णवज होते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के, कि कोई सन्यासीज हैं, कोई गुरुज हैं, कोई एडवांस्ड डिवोटीज हैं। तो उनमें ये रूल थोड़े ज्यादा अप्लाई होंगे कि जैसे अगर गुरु का महाप्रसाद देते हैं, गुरु का महाप्रसाद क्या हुआ कि जो भोगा भगवान को आपने लगाया वो महाप्रसाद आपने सबसे पहले गुरु को दिया, गुरु ने उसको ग्रहण किया, और फिर वो जो रेमनेंट्स हैं वो अपने बाकी के लोगों को दिए, लेकिन वो न्यू कमर्स को की प्रेजेंस में नहीं देने चाहिए, ठीक है। जो अपने लोग हैं, अपने शिष्य हैं या अपने वैष्णवास हैं, उनके सामने ऐसा कर दे सकते हैं, लेकिन गुरु का महाप्रसाद हम न्यू कमर्स की प्रेजेंस में नहीं देना चाहिए। और दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से आप और चीजें कर सकते हैं, कुछ और टच कर सकते हैं, लेकिन दाएं हाथ से कुछ और टच नहीं करना चाहिए। We should not distribute prasadam unless we have washed both hands. One should not take prasadam in view of karmi public, for example, while walking down the streets or while in procession. As far as possible, prasadam should be honored either in a private place or where everyone else is taking prasadam. कि जहाँ पे सब लोग प्रसादम खा रहे हैं वहां पे खाइए, कर्मी लोगों के सामने, जैसे कि सड़क पे या जहाँ पे बहुत सारे कर्मी लोग हैं जो प्रसाद नहीं खा रहे हैं उनके सामने मत खाइए, और प्राइवेट प्लेस में खाइए फिर, या फिर जहाँ पे सब खा रहे हैं वहां खाइए। ओके, सो kitchen is an extension of the altar because whatever is cooked there will be offered to the deities. So whatever one is doing in the kitchen should be done with care and attention for the deities. Where the deities are formally installed, as in the temple, standards expected are quite high and strict. In comparison, some degree of concession
may be offered in respect of household deities where it is not possible to maintain the same standard. For example, it is a rule that one should not eat in the kitchen or in front of the deities. However, in many homes, the altar, kitchen, and dining table are all in one room, so it may not be possible to follow the above rules. Householders, however, should keep the ideal standard in mind and try to come close to it as possible in their particular situation. One should always remember that one is cooking for Krishna. The more careful one is in regard to these small rules, the more one can become conscious that one is not cooking for oneself, but for Lord Krishna himself. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो किचन है वो आपके ऑल्टर की एक्सटेंशन है। तो जैसे ऑल्टर पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, हाथ धोते हैं, टेम्पल में हम क्या, टेम्पल में हम कुछ खड़े होके खाते नहीं हैं, डीटीज के सामने कहीं गलत अपनी बॉडी पे इधर उधर टच नहीं करते हैं, हाथ धो के रखते हैं, है ना, क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से जो किचन है वो भी ऑल्टर की ही एक्सटेंशन है, क्योंकि वहां पे भगवान का भोगा बन के मंदिर में जाता है। तो इसीलिए उसको भी वैसे ही वही स्टैंडर्ड्स किचन में भी फॉलो करने हैं। लेकिन घर में ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि घर में अक्सर लोग किचन में खाते भी हैं, जबकि खाना नहीं चाहिए ज्यादा किचन में। और पर ये ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए या सब कुछ भोग प्रिपेयर करना चाहिए कि जैसे आप कृष्णा के लिए ही बना रहे हो, क्योंकि आपने खाना एक्चुअली कृष्णा के लिए ही पहले बनाया। सबसे पहले खाना कौन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो है कृष्णा। तो आप उनके लिए खाना बना रहे हो तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, प्रॉपर मूड का, कॉन्शियसनेस का ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बाल बंधे हुए हों उसमें बाल नहीं गिर जाए, कपड़े ठीक साफ सुथरे हों, ऐसा करके खाना बनाना चाहिए। हाथ वगैरह साफ करके अच्छे से, पूरी इस कॉन्शियसनेस से कि मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। अपने लिए तो कुछ भी चलेगा, राइट, लेकिन अगर कोई मेजर मेहमान होता है, आता है घर में, तो उसके लिए कितने अच्छे से बनाते हैं, वैसे ही कृष्णा के लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख के बनाना है। Only clean, uncontaminated clothes must be worn in the kitchen. Clothes that have been used outside or in the bathroom cannot be used. Fingernails should be clean and clipped. Hands must be washed upon entering the kitchen before beginning cooking. In the temple, bath must be taken before cooking. At home, it is also preferable to do so. तो टेम्पल में तो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, है ना, कि साफ सुथरे कपड़े हों, वो व्यक्ति अपने हाथ धोएगा, नहा के आएगा, साफ सुथरे कपड़े डाले होंगे, हाथ फिंगर नेल्स क्लिप्ड होंगे, बाल बंधे होंगे, इस तरीके से वो कुकिंग करेगा कुकिंग करने से पहले। घर पे भी ये सब चीजें अगर हम कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। One should not put anything in one's mouth in the kitchen. One should not rinse one's mouth in the kitchen sink. In particular, one should not taste or smell a preparation to test it. ठीक है, कुछ भी स्वाद करके नहीं देखना, स्मेल नहीं करना, उसको बीच बीच में चीजों को खाते नहीं रहना, इधर उधर से उठा उठा के, माउथ सिंक में अपना रिंस नहीं करना, कोई भी ईटिंग या ड्रिंकिंग ज्यादातर नहीं करनी होती इन द किचन एरिया। अगर नहीं कर सकते तो कर्टन इन फ्रंट ऑफ द डीटीज मस्ट बी ड्रॉन, मतलब अगर डीटीज बिल्कुल वहीं पर ही हैं तो फिर उनका कर्टन बंद रहना चाहिए, ताकि डीटीज के सामने आप नहीं खा रहे हो। लेकिन अगर डीटीज सामने हैं तो फिर आपको वहां पे से खाना नहीं चाहिए, अनलेस बिल्कुल ही आप बिल्कुल ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे अगर सब कुछ एक ही जगह पे है फिर अलग बात है। लेकिन तब भी जैसे लोग एक छोटी सी स्क्रीन लगा देते हैं डीटीज के आगे। The vessels in which bhoga is cooked for the deities in particular, and the plates and cups in which bhoga is offered, should be kept and washed separately from the plates, cups, and glasses in which the family devotees eat or drink. If one has an infectious disease, one should not work in the kitchen area, as one may contaminate the bhoga and the vessels. If one touches the floor or the dustbin or the lower part of one's body, one should wash one's hands. There should be no unnecessary talking in the kitchen. ठीक है, तो बिल्कुल मतलब ऐसे सोचिए कि आप टेम्पल में हैं, है ना, इधर उधर अपने आप को टच नहीं करेंगे। अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, कोई पस है, कोई ऐसा बॉयल है, सोर है, इस तरीके का कोई चीज है, तो फिर किचन में काम मत कीजिए, खाना मत बनाइए, क्योंकि वो कंटामिनेट करेगा बर्तन वगैरह को। भगवान के बर्तन को अलग रखिए धो के बाकी लोगों के बर्तनों से, और फालतू की बातें भी नहीं करनी होती किचन में। The cooking platform, stove, sink, etc. should be cleaned up before and after cooking. One should work carefully but efficiently and avoid cluttering.
Anything that has fallen to the floor cannot be put on the tables. If a vegetable falls on the floor, it may be washed and then used. One must not enter the kitchen straight after using the toilet unless one has taken a bath. अगर आप बाथरूम गए हैं तो फिर नहा के वापस आएंगे किचन में. Very important, devotees must be absolutely careful that no hair falls in and contaminates the offerings. Absolute caution must be exercised in this regard. Devotees must keep their hair well covered while cooking. Mahaprasadam should not be eaten directly from the deity's plate, should be transferred to another plate or vessel before being eaten. The temple standard is that one should not begin eating unless the deity's plates have been washed. ठीक है, तो भगवान के बर्तन अलग होंगे, भगवान को अपने साफ सुथरे बर्तन में जो उनका है फिक्स उसमें दोगे, और उसके भोग ऑफर करने के बाद आप उस प्लेट को वॉश करोगे और उसके बाद आप खाना ऑनर कर सकते हो प्रसादम को. ठीक है, और दूसरे बर्तन में खाते हैं, सेम प्लेट में नहीं खाते. तो ये खत्म हो गया प्रसादम और किचन के बारे में. तो ये देखिए स्टैंडर्ड्स कितने हाई थे किचन को लेकर. ओके, अब हम आ गए अपेंडिक्स पे. अपेंडिक्स में ये सब हम प्रणाम मंत्र हैं जो हमें कुछ बहुत मेजर हैं जो आने चाहिए. प्रभुपाद प्रणाति हमें आती है. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे. ठीक है, गौरांग प्रणाम आई थिंक आप सबको आता होगा क्योंकि ये भोगा ऑफर करते टाइम बोलते हैं. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा त्रिसे नमः. कृष्णा का प्रणाम मंत्र आपको आता है. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. पंच तत्व का प्रणाम मंत्र. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा. ठीक है, ये तो आपको आते हैं. ऑफरिंग ओबेसेंसेस ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जैसे हम जाते हैं तो हम टेम्पल में ओबेसेंसेस ऑफर कैसे करते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम प्रभुपाद, सबसे पहले हम वैष्णवों को करते हैं, फिर हम प्रभुपाद को करते हैं, फिर हम डीटीज को करते हैं, और सबके प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए. जो पुरुष हैं वो सब साष्टांग प्रणाम करते हैं और ये इस तरीके से करते हैं. ये तरीका एक साइड पे गर्दन करके, ठीक नहीं, हाथ आगे आउट स्ट्रेच्ड होने चाहिए, पीछे पैर स्ट्रेच्ड होने चाहिए, और जो आपका फोरहेड है, फेस है, वो नीचे टच कर रहा है जमीन को, है ना. सारे अंग देखिए टच कर रहे हैं, है ना. दोनों पैर, दोनों हाथ, आपका आपका हेड और आपका चेस्ट, ये सारी चीजें टच करते होनी चाहिए. ये हो गया साष्टांग. और पंचांग प्रणाम करते हैं जब हम वैष्णवों को करते हैं, तो उसमें जो भी आपके हाथ में कोई चीज है वो नीचे टच नहीं, जैसे इन्होंने हाथ में से पकड़ लिया है कि वो नीचे जमीन पे डायरेक्टली टच नहीं हो रहा है. तो हाथ आगे आउटस्ट्रेच्ड होने चाहिए, इसमें छाती टच नहीं होती, बाकी सब टच होता है. ठीक है, तो जब विमेन है तो स्त्रियां हमेशा पंचांग प्रणाम ही करती हैं. ठीक है, और जो पुरुष हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभुपाद को और डीटीज को, और वैष्णवास को वो इस तरीके से पंचांग प्रणाम करते हैं. ठीक है, ओके, ये पढ़ते हैं. आई डोंट थिंक हमने पढ़ा था. ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स टू वैष्णवास. Sometimes we should refrain from offering a Vaishnava obeisances physically because doing so might inconvenience him. You are not, however, forbidden to offer respects in your mind. You should then take the next opportunity to offer physical obeisances. These rules apply when offering respects to any superior person, whether a Vaishnava or non-Vaishnava. A further point is that there are two times when we should offer obeisances to a superior, namely first when we see the superior person and again when he or she sees us. तो जैसे कि हम कहीं गए टेम्पल में या कहीं और आपको कोई सीनियर वैष्णवा दिखते हैं, तो जब आपने उनको देखा तो आप ओबेसेंसेस पे करोगे, लेकिन और फिर जब उन्होंने आपको देखा फिर आप फिर से ओबेसेंसेस पे करोगे. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये उनके लिए ओबेसेंसेस पे करना इनकन्वीनियंस हो. हाँ, तो फिर आप उनको मन मन में ओबेसेंसेस पे करोगे, मेंटल ओबेसेंसेस पे करोगे फिर. ठीक है, The Brihan Naradiya Puran forbids us to offer obeisances to a Vaishnava while he's bathing, collecting wood for sacrifice, picking flowers, carrying water, or honoring prasadam. तो जब ये सब चीजें वो कर रहे हैं
तब नहीं करते हैं. If you are in an impure state, for example, if you are eating, bathing, wearing shoes, or if your head is covered, you should neither offer nor receive obeisances physically. और अगर आप भी किसी impure state में हैं तो आप भी obeisances receive नहीं कर सकते. और अगर वो किसी तरीके की ऐसे काम में हैं जैसे कि फ्लावर्स पिक कर रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑनरिंग प्रसादम, कलेक्टिंग वर्ड, इस तरह की चीजें, तब भी उनको ओबेसेंसेस नहीं देते. श्रीला प्रभुपाद, ओके ये आ गया तिलक, अप्लाइंग तिलक. Srila Prabhupada glorifies tilak in the following Srimad Bhagavatam purport. In Kali Yuga, one can hardly acquire gold or jeweled ornaments, but the 12 tilak marks on the body are sufficient as auspicious decorations to purify the body. कि इतने सारे गोल्ड और ज्वेलरी तो कितनी महंगी होती है, लेकिन आप चंदन का तिलक 12 जगह पे लगाओ अपनी बॉडी पे तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस भी है, आपका बॉडी को भी वो प्योरीफाई कर रहा है, कॉन्शियसनेस को भी प्योरीफाई कर रहा है, और भगवान को भी वो तिलक बहुत प्रिय है ना. तो कैसे लगाते हैं तिलक, हमने पहले पढ़ा था कि तिलक की कौन कौन सी जगह होती हैं और 12 जगह पे कहाँ लगाया जाता है. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं जो पहले नहीं पढ़ी थी. After putting on a clean cloth, sit on a purified asan, preferably a kusha grass mat, and apply urdhva pundra or Vishnu tilak on 12 parts of the body. You should not apply tilak in the bathroom. तो 12 जगह पे, क्लीन जगह पे बैठ के तिलक लगाते हो 12 जगह पे. Tilak refers to marks placed on the body using various substances. Urdhva pundra refers to the 2 vertical marks placed on the forehead and other parts of the body to indicate surrender to Lord Vishnu. पहले आप ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हो 12 जगह, ठीक है. The Padma Puran and Yajurved state that Urdhva Pundra symbolizes the lotus feet of Vishnu. The 12 parts of the body on which we place the Urdhva Pundra marks are not arbitrary points. They are sensitive points that absorb the spiritual energy generated by reciting the names of Vishnu and mentally placing the Lord in those positions. तो ऐसा नहीं कि बेसिकली कोई 12 जगह चूज की गई हैं, ये वो पॉइंट्स हैं बॉडी के जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी आसानी से एब्जॉर्ब होती है. तो आप मंत्र बोलते हुए, जैसे आपने बोला ओम केशवाय नमः और आपने ऊर्ध्व पुंड्र लगाया, तो इस तरीके से वो भगवान के पद चिन्ह हैं, उनके पद कमलों के चिन्ह हैं, वो आप लगा रहे हो. तो इस तरीके से आप भगवान के पैर को रख रहे हो अपने बॉडी पे जगह जगह, है ना. तो उससे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उन जगहों पे. If a devotee applies the marks of the Lord and chants his name, the Lord becomes pleased and resides with him. In this way, the material body becomes a sanctified temple of the Lord. The Brahman Puran states that a devotee who applies his tilak with great care while looking in a mirror or looking at his reflection in water goes to the Lord's supreme abode. आपने किसी ने देखा होगा, प्रभुपाद का वीडियो है वो, जिसमें वो बहुत केयरफुली और बहुत आराम से तिलक लगा रहे हैं अपने माथे पे. तो इस तरीके से बताया गया कि ब्रह्मांड पुराण में बोला गया कि जैसे ध्यान से देखते हुए पानी में या मिरर में देखते हुए अच्छे से तिलक लगाता है, वो भगवान के धाम जाता है. By applying tilak on these places and reciting Vishnu's names, one sanctifies and dedicates the body to Lord service. The Hari Bhakti Vilas mentions that the Urdhva Pundra tilak may vary in shape, color, and material according to devotee sampradaya, but other features are shared. तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है ना, कि कौन से संप्रदाय का है. जैसे हम गौड़िया संप्रदाय के हैं, ब्रह्मा माधवा गौड़िया संप्रदाय के हैं, कोई श्री संप्रदाय का है तो उनका अलग होगा, है ना, रुद्र संप्रदाय के है तो उनका अलग होगा. तो इस तरीके से अलग हो सकते हैं अलग संप्रदाय के, और कलर भी अलग हो सकता है, किस मटेरियल से लगा रहे हैं, जैसे हम गोपी चंदन से लगाते हैं, किस शेप में लगा रहे हैं. तो हमारा जो है वो शेप का ही लगाना होता है, whimsically कुछ और नहीं लगाना होता. It should not be crooked, uneven, uncentered, dirty, or bad smelling. On the forehead, the center position between the two lines should be open from eyebrows to the hairline, but should be joined at the bottom. ये तो हमें पता है, ऊपर से खुला होता है, नीचे से बंद होता है, राइट, यू शेप में होता है इतना से. The solid portion, जिसको तुलसी बोलते हैं, may extend 3/4 of the way down the nose, है ना, 3/4 नीचे नोज पे आ सकती है, काफी नीचे होती है. While applying tilak, 2 vertical lines which represent the lotus feet of the Lord are drawn first, and then tulsi leaf is drawn.
Lord Vishnu is said to reside in the central portion, while Brahma resides on the left and Shiva on the right. Srila Prabhupada advised devotees in New York to try to avoid spilling liquid gopi chandan while mixing it in the palm of the hand. Do not waste it, it is precious. If it is fallen on the ground, immediately clear the area. इसको गिराना नहीं है, लिक्विड गोपी चंदन को, उसको साफ करो, अगर गिरता है तो गिराना नहीं चाहिए, ये प्रेशियस है. और क्या वर्सेस चैंट करनी है? सबसे पहले आप चैंट करोगे while rubbing the gopi chandan in your left palm. तो पहले जब उसको मिक्स कर रहे हो, है ना, and then while applying tilak and clearing, फिर अब बीच में middle space clear करते हो, फिर chant the name of the appropriate form of the Lord. Alternatively, chant the verses given below one line at a time while applying the tilak to the indicated places on your body. After each line of the verse, while clearing the space in the middle, chant the name of the appropriate form of the Lord. तो इसमें से बताया है कि जब आप तिलक लगा रहे होते हो, तो पहले जब आप गोपी चंदन को घिस रहे हो अपनी पाम पे, तो आप ये बोल सकते हो मंत्र, जो ये मंत्र ए दिया गया है. और ललाटे केशवम ध्यायेन एंड अप्लाई तिलक टू योर फोरहेड. ठीक है ना, फिर आप लगाओगे और फिर जब आप बीच में स्पेस क्लियर करते हो ना, दोनों लाइंस के बीच में जहाँ पे विष्णु रहते हैं, तो फिर आप उनका नाम चैंट करते हो, जो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी के लिए नाम है. जैसे कि फोरहेड पे लगाते हैं तो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, है ना, इस तरीके से. और ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये पूरी वर्स जो है वो वन लाइन एट ए टाइम बोलें. ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अथोधरे, फिर बोला ओम केशवाय नमः से करके, वक्षस्थले माधवम तु ओम माधवाय नमः, गोविंदम कंठकुपके ओम गोविंदाय नमः, विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ ओम विष्णवे नमः, बाहु च मधुसूदनम ओम मधुसूदनाय नमः. ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ये बोला जब आप तिलक लगा रहे हो, जब मिडिल लाइन क्लियर कर रहे हो, मिडिल स्पेस, तो फिर ये बोला, जो ये वाले हैं सारे. ठीक है, तो फोरहेड पे होता है ओम केशवाय नमः, है ना, बेली पे होता है अबव द नेवल ओम नारायण नमः, ये वाला ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर ओम गोविंदाय नमः जो थ्रोट पे होगा. आई थिंक ये बेली है, सॉरी. ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः. ठीक है, ओम विष्णवे नमः, ओम वामनाय नमः, जैसे शोल्डर पे, है ना. तो इस तरीके से. और तो ये चाहे तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं अगर कोई 12 जगह तिलक लगा रहा है तो ये बोलना है जब आप तिलक लगा रहे हो और जब आप बीच की लाइन क्लियर कर रहे हो, तो ये वाले बोलने हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे लगा रहे हैं. ठीक है. शिखा एरिया इज नॉट मार्क्ड विद तिलक, रादर आफ्टर वॉशिंग द राइट हैंड वाइप द रिमेनिंग वाटर ऑन योर शिखा. तो जैसे आपने हाथ धो लिया और जो पानी बचा जिसपे थोड़ा बहुत चंदन हो सकता है लगा हो, राइट, उसको आपने शिखा पे वाइप कर दिया while chanting ओम वासुदेवाय नमः. ओके, ये कर लेते हैं फटाफट से. प्रेम ध्वनि प्रेयर्स तो आपको पता ही है, हम बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजक आचार्य स्तोत्र सता श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय. ऑल ग्लोरी सुदाचार्य ओम विष्णुपाद. विष्णुपाद होता है जिन्होंने विष्णु के पैरों की शरण ली है ना, जैसे प्रभुपाद जिन्होंने प्रभु के पैरों की शरण ली है. विष्णुपाद तो सभी बहुत से सारे सीनियर डिवोटीज को विष्णुपाद या प्रभुपाद बोला जाता है. तो प्रभुपाद सिर्फ हमारे प्रभुपाद का ही टाइटल नहीं है, बल्कि सारे आचार्य का टाइटल होता है प्रभुपाद. इस तरीके से ये विष्णुपाद है. परमहंस का मतलब हमें पता ही है, जो परमहंस होते हैं. परिवाजक आचार्य, परिवाजक मतलब जो एक जगह नहीं रहते, जो सन्यासी होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं एवरीवेयर, मेंडिकेंट होते हैं, हु ट्रैवल्स एवरीवेयर. आचार्य जो प्रीच करते हैं. अष्टोत्र, अष्टोत्र मतलब जो 100 अष्टोत्र शता, अष्टोत्र शता मतलब 108 त्रिदंडी होते हैं. जो त्रिदंडी सन्यासी किसको कहते हैं? जो जिन्होंने बॉडी माइंड एंड वर्ड से सब कुछ अपना समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, है ना. सो वो हु इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म
ऑफ संन्यास। तो वो महाराज हैं, वो गोस्वामी हैं, वो श्रील प्रभुपाद, उनको ऑल ग्लोरीज, उनकी जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। फिर इसी तरीके से उनके गुरु की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजक आचार्य स्तोत्र सता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। सो दिस इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि प्रभुपाद के गुरु हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सो दीज आर ऑल द वैष्णव, अनंत कोटि मतलब जितने भी वैष्णवज हैं, अनलिमिटेड वैष्णवस जो हैं, ठीक है ना। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। तो अब ये हो गए राधा कृष्ण और जो वृंदावन के की जगह वो हैं, जैसे कि श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, है ना। ये हो गए एंड गोप एंड गोपीनाथ। तो ये वृंदावन के की फीचर्स जो हैं, राधा कृष्णा है, कावहट बॉयज और गर्ल्स हैं, और श्याम कुंड है, राधा कुंड है, गोवर्धन हिल है, राइट। फिर उसके बाद डीटीज ऑफ द टेम्पल को भी ग्लोरीफाई कर सकते हैं एट दिस टाइम। डीटीज ऑफ दीज टेम्पल्स कौन से हैं? श्री राधा मदन मोहन, राधा गोविंदा एंड राधा गोपीनाथ, तो ऐसे बोलते हैं। श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा मदन मोहन, राधा गोविंदा, राधा गोपीनाथ की जय। तो राधा मदन मोहन, गोविंदा और गोपीनाथ जो है, ये 3 प्रिंसिपल डीटीज हैं ऑफ द वृंदावन। फिर सारे धामों को बोल सकते हैं, जैसे मायापुर धाम, वृंदावन धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम। रिवर्स जो है हमारी सीक्रेट, गंगा माई, जमुना माई। फिर जो हमारी तुलसी महारानी हैं, भक्ति देवी हैं, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, राइट। संवेद भक्त वृंद, अब ये हैं जो असेंबल्ड डिवोटीज हैं। पहले अनंत कोटि वैष्णव वृंद थे, अब हैं संवेद भक्त वृंद, तो असेंबल्ड हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं। देन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, एंड दिस इज सेड 3 टाइम्स, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। प्रेयर्स फॉर ऑफरिंग भोगा, ये भी आपको पता ही है। सो जब आपने भोगा रख दिया ऑल्टर पे, डीटीज के सामने, है ना, प्लेट्स रख दी, उनका पानी का कप रख दिया, तुलसी भी रखना है उस पे। उसके बाद आप ये सारे मंत्रस 3 टाइम्स बोलते हैं while ringing a bell with the left hand। तो लेफ्ट हैंड से आप बेल बजा रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं 3 बार, ठीक है ना। नमो विष्णुपादाय एंड नमस्ते सरस्वती देवी, ये 3 बार बोल दिया। उसके बाद आप महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, है ना, ये 3 बार बोल देंगे। फिर आप बोलते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणायताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माय लॉर्ड, यू आर द वेल विशर ऑफ द काउस, है ना, गो मतलब काउस, एंड द ब्राह्मणास, ब्राह्मणा हिताय च मतलब उनके हित के लिए, हित के लिए जो काम करते हैं, उनके जो वेल विशर हैं। एंड यू आर द वेल विशर ऑफ द एंटायर सोसाइटी इन द वर्ल्ड, जगद्दिताय, उस कृष्णा, उस गोविंदा को आए pay my obeisances, right? नमो ब्राह्मण्य देवाय। The offering should be left on the altar। फिर आपने ऑल्टर पे ऑफरिंग लग के आप या तो कोई कर्टेन है उससे कवर करते हैं, या किसी जैसे लोग स्क्रीन वगैरह लगा देते हैं ऑल्टर के आगे, या फिर आप टेम्पल, या फिर आपका पर्सनल छोटा टेम्पल है तो उसको आप छोड़ के जा सकते हैं। प्रसादम प्रेयर्स, और जो प्रसाद को ऑनर करने से पहले प्रेयर्स बोली जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो भी आपको पता है। एक तो ये है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यमितम राजन विश्वासमेव जायते। So this is we are glorifying the Lord's prasad. O King, for those who have amassed, तो ये आई है महाभारत से, very few pious activities, their faith in Mahaprasadam, Shri Govinda, in the holy name and in the Vaishnava is never born। विश्वास न एव जायते, कि उनको कभी जिन्होंने कभी कोई पायस एक्टिविटीज नहीं की, उनको कभी गोविंदा में, गोविंदा के महाप्रसाद में, भगवान के होली नेम में, महाप्रसाद में, गोविंदा में, वैष्णवों में, और भगवान के होली नेम में कभी भी विश्वास नहीं आएगा। स्वल्प, स्वल्प मीन्स बहुत कम, जिन्होंने पुण्य किए हैं, स्वल्प्या, स्वल्प पुण्यवतम राजन, वो राजन, उनको कभी भी विश्वास नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं
शरीरा विद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहि काल जीवे फले विशेषाग्रे तारामते जीवा है ते लोभ माया सुधर्मते ताके जेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दया मोह खारे बारे जीवे जाय स्व प्रसाद न दिलो भाई से अमृत पाओ राधा कृष्णा गुण गाओ प्रेमी डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय. Oh Lord, this material body is a lump of ignorance. Sharira avidya jal. That this sharir, this body is a web of ignorance, lump of ignorance. Jad indriya. Our indriya, our senses are made of dead matter. Jad. They are jad indriya. They are a path to death. Tahe kal. That they'll take us to death. Somehow we have fallen. Jive fale vishesha sagre. In this vishaya sagar we have fallen. In this material sense enjoyment के ocean में हम गिर गए हैं, है ना? And tara made jivayate, and this jiva out of all the senses is the worst one to control. Lobha maya sudharmate. It is very difficult to control this tongue. Take jeta katin sansare. It is very difficult to control this in this world. But you, dear Krishna, are very dayama, very merciful, very kind to us. And so you have given such nice prasadam, swaprasadana dilabhai, just to control this tongue. Okay, to control this tongue, you have given us this nice prasadam. Say annamrit pao, Radha Krishna Gungao. So now we take this prasadam to glorify Radha Krishna and to our full satisfaction and to glorify the lordships Shri Shri Radha Krishna. And we call for the help of Lord Chaitanya and Nityananda. Preme Dako Chaitanya. We call lovingly to Chaitanya and Nityananda for the help. Now this is another prayer that is said. I will stop after this one. The topic about prasadam is still going on after this, so we will read that next time. But let me just read this prayer. भाई रे एक दिना शांतिपुरे प्रभु अद्वैत तेरा घरे दुई प्रभु भोजनी बोसिलो शाक कोरिया स्वादना प्रभु बोले भक्तगणा ए साक कृष्णा स्वादिलो एनो साक आस्वादने कृष्ण प्रेमा ऐसे मने से प्रेमे कोरु आस्वादना जड़ बुद्धि परिहरि प्रसाद भोजन कोरी हरि हरि बोलो सर्वजन. O brothers, one day at Shantipur in Sri Advaita's house, Lord Chaitanya and Nityanand were seated for lunch. When Lord Chaitanya tasted the green leafy vegetable, he said, "Oh my devotees, this saak is so delicious." Lord Krishna has definitely tasted it. So you know that Chaitanya Mahaprabhu's favorite food was saak, or this green leafy vegetable called shak. So they were eating at Sri Advaita Acharya's house, who is one of the Panchatattva, as you know, and in Shantipur, and Chaitanya and Nityanand Prabhu were eating, and Chaitanya Mahaprabhu said, "This is so delicious. Krishna has surely tasted it. At the taste of such shak as this, love of Krishna arises in the heart. In such love of God, you should taste this prasada. Giving up all materialistic conceptions and taking the Lord's prasada, all of you just chant Hari Hari." They're saying, give up all materialistic conceptions. Just taste this Lord's prasada, because this will give us the love of God. And just chant Hari Hari. Hari Bol. So I will finish here. Very, very important topic of prasadam. Very difficult to maintain these high standards. But at least we understand what the standards are. So whatever our capacity, capability is, we can try to achieve those standards, because we have to, get out of this Maya Jal, right? This Avidya Jal. And prasadam is one of the ways to do it. So every day, every, next Ekadashi, we can see how we can purify ourselves and our eating habits a little bit more every time. I'll stop here. Thanks for listening. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Hari Bol.